हे एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। कई बार आपके सामने सवाल आता होगा कि बताओ ये चार इक्वेशंस गिवन हैं, इसमें से कौन सा एसएचएम है, कौन सा नहीं है, कौन सा पीरियोडिक है, उसका टाइम पीरियड कितना है, राइट। तो आज के इस छोटे से कंसेप्ट बूस्टर सेशन में हम लोग यही सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। एसएचएम का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस प्रकार से होता है d2y अपॉन dt2, है ना, dt2 बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर y। अगर आपको ये नहीं आता है तो मैंने 2 वन शॉट सेशंस लिए हैं एसएचएम के इसी चैनल पे, उसको जरूर देखिएगा। अब यहां से क्या होगा बेटा, d2y अपॉन dt2 बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर y। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट करें, y डबल डैश का मतलब है बेटा 2 बार डिफरेंशिएशन, तो ये आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के में, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएट कर देने से फिर से y का फंक्शन वापस आ जाएगा। अगर ऐसा होता हुआ दिखे तो एसएचएम है, और अगर ऐसा होता हुआ ना दिखे तो एसएचएम नहीं है। एज सिंपल एज दैट। 2 बार डिफरेंशिएट करके देखो, अगर दोबारा से y का ही फंक्शन वापस आ जाए तो एसएचएम है, नहीं आए नहीं है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं और ट्राई करके देखते हैं क्या हम लोग एसएचएम पता कर पा रहे हैं या नहीं। मान लीजिए मैंने लिया y बराबर a साइन ओमेगा t। अब जिसने एसएचएम पढ़ा हुआ है वो देख के बोल देगा कि सर ये तो जनरल सॉल्यूशन है एसएचएम का, ये क्यों एसएचएम नहीं होगा, ये तो बिल्कुल एसएचएम होगा। बट हम यहाँ पे वेरीफाई करने आए हैं कि क्या ये एसएचएम है या नहीं है, तो हम इसको वेरीफाई करेंगे। एक बार जब इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा y डैश, तो देखो a कांस्टेंट है, साइन ओमेगा t, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा कॉस ओमेगा t। साइन का होता है कॉस, तो यह मैंने लिख दिया कॉस ओमेगा t, और ये ओमेगा बाहर भी आ जाएगा बिकॉज ऑफ चेन रूल, है ना। जैसे साइन 2t को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा कॉस 2t इंटू 2 बिकॉज ऑफ द चेन रूल, ठीक है। तो a ओमेगा कॉस ओमेगा t, दिस विल बी ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी, है ना। एक डिफरेंशिएशन मतलब वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिफरेंशिएशन वेलोसिटी हो गया। अब मैं डबल डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं। a ओमेगा कांस्टेंट है, कॉस ओमेगा t, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो मैं यहां पे लिखूंगा माइनस साइन ओमेगा t, और फिर से चेन रूल की वजह से ओमेगा बाहर आएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक जी सर। अब देखिए y डबल डैश अपना इतना आ रहा है, इसमें से आप देखिए ये माइनस साइन बाहर आ गया, ठीक है, ये a बाहर आ गया, या ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लो आप, ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया। उसके बाद क्या बचा, a साइन ओमेगा t, एंड a साइन ओमेगा t क्या होता है बच्चों, y, तो देखो ये y के टर्म्स में वापस आ गया। ओके, तो जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, है ना। डबल डिफरेंशिएट करने पे ओमेगा स्क्वायर y का फंक्शन आ रहा है, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन इज प्रोपोर्शनल टू y, तो ये एसएचएम है, ये एसएचएम है। सर इसका टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड। तो देखो जहां पे ओमेगा लिखा है वहां सिर्फ ओमेगा ही लिखा है, 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4 ओमेगा नहीं लिखा है ना। तो यानी कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा है, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो बस ये अपना टाइम पीरियड हो गया। मान लो गलती से आपको कुछ ऐसा इक्वेशन मिलता, साइन 3 ओमेगा टी का फंक्शन आता, है ना, तो हम बोलते कि ओमेगा के जगह पे 3 ओमेगा लिखा है, तो टाइम पीरियड हो जाता 2 पाई अपॉन 3 ओमेगा। समझ गए, ऐसे निकाला जाता है बेटा टाइम पीरियड। तो एसएचएम समझ में आ गया कब होगा, यस, बस सिंपल है, 2 बार डिफरेंशिएट कर दो बच्चों। अगर 2 बार डिफरेंशिएट करने से दोबारा y का फंक्शन आ जाए तो एसएचएम है। अब आप एक बार ट्राई करिएगा यही चीज कॉस के लिए, ठीक है, y बराबर a कॉस ओमेगा t के लिए, एंड आपको सेम चीज मिलेगी, ये भी एसएचएम होगा, क्योंकि कॉस और साइन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन के रिजल्ट्स होते हैं। अगर आप इसको भी दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, सेम आंसर आएगा बेटा। आप बोलो तो मैं करके दिखा देता हूं, इफ यू आर स्केयर्ड ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलिए मैं एक बार जल्दी से करके भी दिखा देता हूं फटाफट से, है ना।
तो देखो पहला डिफरेंशिएशन y डैश, a बाहर आ गया, ओमेगा बाहर आ गया, cos का हो गया माइनस साइन, ठीक है। y डबल डैश, a बाहर आ गया, ओमेगा बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया, साइन का होता है cos, तो ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t। अब ये देखो आप y डबल डैश क्या हो गया बच्चों, माइनस ओमेगा स्क्वायर a cos ओमेगा t, और a cos ओमेगा t है y, तो देखो दोबारा से y का फंक्शन आ गया, ठीक है। तो दो बार डिफरेंशिएट किया, दोबारा y का फंक्शन आ गया। अब मैं आपको एक होमवर्क तो लेकिन दूंगा ही दूंगा, ठीक है। आप यही चीज tan के लिए करके देखो, tan के लिए a tan ओमेगा t नहीं आएगा SHM, a tan ओमेगा t जब आप करेंगे नहीं आएगा SHM। देखिए y डैश जब आप करेंगे तो a ओमेगा tan का होता है बेटा sec स्क्वायर थीटा, है ना, tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा, पहले ही sec स्क्वायर थीटा आ गया। अब जब y डबल डैश करेंगे तो ये आएगा a ओमेगा और sec स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन। तो इसको यूवी रूल से भी आप कर सकते हो, sec थीटा इंटू sec थीटा लिख लो, ठीक है ना, इसको लिख लो आप sec थीटा इंटू sec थीटा, फिर आप इसको यूवी रूल लगाना, uv डैश प्लस vu डैश, और sec थीटा का अपने आप में डिफरेंशिएशन होता है sec थीटा tan थीटा, आना ही नहीं है कभी y के बराबर, ठीक है ना, ये y के बराबर आना ही नहीं है। आप चाहो तो पूरा करके देखो, और अगर मन ना करे मत करो, ठीक है। वैसे भी tan थीटा का सॉल्यूशन इज अनबाउंड, है ना, इंफिनिटी तक जाता है, आपने पढ़ा होगा ना, जीरो से लेके इंफिनिटी तक जाता है, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक जाता है। तो जहां भी फंक्शन अनबाउंड होगा, यानी कि फंक्शन अगर इंफिनिटी तक जाएगा तो वैसे भी वो SHM हो ही नहीं सकता, SHM में बाउंड होना चाहिए फंक्शन, ठीक है। ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, tan तो उधर चला जाता है इंफिनिटी पे, ठीक है। तो इसीलिए tan थीटा कभी भी आपका SHM नहीं हो सकता, ओके। ये बाउंड अनबाउंड आप क्या बोल रहे हो सर, देखो ये बाउंड और अनबाउंड में क्या बोल रहा हूं, थोड़ा एक बार समझाऊं आपको मैं। बाउंड और अनबाउंड, आपको tan थीटा का ग्राफ आता है बच्चों, बताओ, tan थीटा का ग्राफ आता है बेटा आपको, डेस्मोस tan x, ठीक है। देखो tan थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये कहां से SHM होगा ये इंफिनिटी तक जाता है ना, इधर भी इंफिनिटी तक जाता है, इधर भी इंफिनिटी तक जाता है, ठीक है। जबकि यहीं पे अगर मैं sin x ले लूं, ठीक है, यहीं पे अगर मैं sin x ले लूं तो आपको बाउंड मिलेगा फंक्शन, देखना यहीं पे मैं ले लेता हूं आपका sin x, ये देखो, है ना, ये बाउंड हो गया। तो ये बाउंड अनबाउंड का फर्क है, अनबाउंड मतलब इंफिनिटी तक जाना, तो tan थीटा आपका कभी भी SHM नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए ठीक है सर, समझ गए। आइए अब एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट SHM। देखो आपने साइन देखा, आपने बोला भाई ये तो SHM है, a sin ओमेगा t तो SHM है, अभी चेक किया है। कॉस देखा, SHM है, ठीक। tan देखा, tan SHM नहीं है, यानी कि ये जो C ऑप्शन है इसे भी SHM होना चाहिए। आइए चेक कर लें, C ऑप्शन SHM है कि नहीं, चेक कर लें। वैसे आपका आंसर आ चुका है, tan देखा आपने और आप समझ गए कि tan जो है वो SHM नहीं हो सकता, तो आपका आंसर तो भैया आ चुका है। फिर भी आप बोलोगे तो C ऑप्शन को हम एक बार चेक कर देंगे, ठीक है। चलो देखो, y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस b कॉस ओमेगा t, ठीक है बेटा जी सर। तो देखो बेटा y डैश करोगे जब आप, तो यहां पे a बाहर आ गया, है ना, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, ओमेगा बाहर, प्लस b बाहर आ गया, कॉस का होता है बेटा माइनस साइन थीटा, है ना, माइनस साइन थीटा, तो यहां पे माइनस आ जाएगा, b ओमेगा साइन ओमेगा t, ठीक है ना, कॉस का होता है माइनस साइन थीटा। ये हो गया आपका y डैश, ये हो गया बेटा आपका y डैश, ठीक है। अब करेंगे बेटा y डबल डैश, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो a ओमेगा कॉस का होता है माइनस साइन, तो यहां पे माइनस, यहां पे स्क्वायर साइन ओमेगा t, समझ गए,
कॉस का माइनस साइन हो गया और ओमेगा बाहर आ गया, ठीक है ना। माइनस ये हो जाएगा बी ओमेगा, साइन का होता है बेटा कॉस, तो ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ओमेगा स्क्वायर आपका कॉस ओमेगा टी, ठीक है जी सर। तो वाई डबल डैश क्या आ रहा है, देखो माइनस को बाहर ले लो, ओमेगा स्क्वायर को बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी विच इज वाई। ओहो कितना सेटिस्फाइंग है, ये वाई आ गया, ये आपका दोबारा से वाई आ गया, ठीक है। हेंस नाउ यू कैन ऑल्सो रिमेंबर कि अगर साइन प्लस कॉस या साइन माइनस कॉस रहेगा तो वो भी एसएचएम है ना, वो भी आपका एसएचएम है। कितनी फ्रीक्वेंसी, कितना टाइम पीरियड, तो भाई ओमेगा है तो 2 पाई बाई ओमेगा, है ना, टाइम पीरियड विल बी 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है बेटा। तो ऐसे हमने डिफरेंशिएट किया 2 बार और हमने देखा कि ये दोबारा से y का ही फंक्शन आ रहा है और इसीलिए ये एसएचएम होगा, ठीक है बेटा। चलो बहुत बढ़िया। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बार फेज जुड़ा होता है, y बराबर ऐसा लिखा रहेगा a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये भी एसएचएम है ना। फेज जुड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फेज के जुड़ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये भी एसएचएम है आपका, ठीक है ना। y बराबर a साइन सॉरी कोस ले लो, इस बार कॉस ले लो, a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये भी आपका एसएचएम है, ठीक है बेटा, ये भी आपका एसएचएम ही है, इसमें भी आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। फेज के जुड़ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। चलो 2011 में बेटा ये क्वेश्चन आया है आपके नीट में, ठीक है ना, ये आया है बेटा 2011 में। देखो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंटिंग मोशन ऑफ अ पार्टिकल, कौन सा वाला आपका एसएचएम है, ठीक है ना। क्लियर दिख रहा है, दिख तो रहा है, थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दूं क्या, 5 पे है ना, 4 पे कर देते हैं, चलो कोई बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा वैसे, ठीक है। लेकिन हाँ देखो, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता है ना, तो मैं इसको स्मार्टली करता, स्मार्टली, क्योंकि यार 4 ऑप्शन को चेक करते बैठना और सब में 2 बार डिफरेंशिएट करना है, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर तुम बैठ के इसमें 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, इसमें भी 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, यहां पे भी 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, यहां पे भी 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, तो कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा। सबसे पहले पकड़ो कि कौन सा वाला पक्का एसएचएम होगा। अभी अभी हमने सीखा साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन प्लस कॉस, ये सब साइन माइनस कॉस, ये सब एसएचएम होते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं क्या बेटा कि यार ये वाला देखने में लग रहा है कि एसएचएम होगा, और ये भी देखो 5 कॉस, ये वाला ये भी एसएचएम लग रहा है। मैं बताता हूं कैसे लग रहा है, ठीक है ना। तो ए और सी तो मेरे को एसएचएम लग रहा है। देखो डी को डिफरेंशिएट करना बड़ा आसान है, डी को डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है, क्योंकि उसमें कोई साइन कॉस टैन कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, है ना। तो देखो डी को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा हो जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर का हो जाएगा आपका, ओमेगा इज अ कांस्टेंट, तो ओमेगा स्क्वायर और टी स्क्वायर का हो जाएगा बेटा 2t। ये हुआ इसका y डैश, एक बार और कर दो जल्दी से, y डबल डैश 0 तो गया, ओमेगा इज अ कांस्टेंट, उसका भी 0 हो गया, ओमेगा स्क्वायर इज अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 2 और t का हो गया 1, तो ओमेगा स्क्वायर 2 आ रहा है। ये y के उसमें कहां आ रहा है, एक तो इसमें माइनस साइन भी नहीं आ रहा, एक तो इसमें माइनस साइन भी नहीं आ रहा, है ना, ऊपर से ये y का फंक्शन भी नहीं आ रहा, दोबारा से y का फंक्शन भी नहीं आ रहा, तो ये एसएचएम नहीं है, ये एसएचएम नहीं है, ठीक है ना। अब देखना, अब देखना सबसे इंपॉर्टेंट बात, ए में आप श्योर हो, सी में आप श्योर हो, ये आंसर होगा। लेकिन ये श्योरिटी लाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, है ना, ये श्योरिटी लाने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। देखो मैं सी थोड़ा सा समझाता हूं आपको। आपको पता है बेटा कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, जानते हो ये बात।
ऑल गो टू स्कूल देन कॉलेज, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव, कॉस माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। जानते हो इतना ट्रिग्नोमेट्री आपकी नहीं जानते? ये देखो, ये है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा से कम, तो यहां पे आपका कॉस पॉजिटिव होता है, कुछ भी हो जाए। तो कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो ये जो माइनस साइन है ना, आप इसको पलट सकते हो, यहां पे माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो सी इक्वेशन कैन बी रिटन एज 5 cos 3 ओमेगा टी माइनस 3 पाई बाई 4। पता है ये किस फॉर्मेट में है? ये इस फॉर्मेट में है, a cos ओमेगा टी प्लस माइनस 5, a cos ओमेगा टी प्लस माइनस 5। और अभी अभी मैंने बोला था कि a cos ओमेगा टी प्लस 5 SHM है। फिर भी तुमको अगर डिफरेंशिएट ही करना है तो करो, डूबो, हाँ डूबे, है ना, करने की जरूरत नहीं बेटा डिफरेंशिएट, सीधा देख के आप बोल देंगे कि हाँ सर SHM लग रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर पूछ लेता कि भाई SHM तो चलो मान गए, SHM तो चलो मान गए तुम्हारी बात की SHM है, अब बताओ कितना टाइम पीरियड का SHM है, हाउ मच इज द टाइम पीरियड बेटा। तो बच्चे टाइम पीरियड ऐसे निकलेगा, मैं आपको बताता हूं, देखो टाइम पीरियड ऐसे निकलेगा, ओमेगा के जगह पे 3 ओमेगा लिखा हुआ है, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 ओमेगा, सिंपल, ठीक है, 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 ओमेगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 ओमेगा, ठीक है। तो हमने जैसे ही पाया कि A और C दोनों SHM है, वैसे हमने बोल दिया A and C इज द आंसर, ठीक है। आपका होमवर्क रहेगा, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करके जरूर प्रूफ कर लेना कि SHM आ रहा है कि नहीं, है ना। मैंने बहुत सारा डिफरेंशिएशन करवा दिया बेटा, इसको आप एक बार जल्दी से प्रूफ कर लेना, बस 2 बार आपको डिफरेंशिएट करना है। मैं तो यार देखो स्मार्ट सॉल्यूशन पे बिलीव करता हूँ, स्मार्ट सॉल्यूशन लगाओ, ठीक है। जो देख के पता चल रहा है उसको तुरंत बोलो कि हाँ ये SHM है, और जहां एकदम जरूरत पड़ ही गई कि डिफरेंशिएट करना ही पड़ रहा है तो फिर करो, है ना, अदरवाइज इतना टाइम नहीं होगा कि आप डिफरेंशिएट करोगे। साइन क्यूब ओमेगा टी अगर आप 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो SHM नहीं आएगा। चलो करके देखते हैं, ठीक है, आपकी खुशी के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी के लिए। y बराबर साइन ओमेगा टी का क्यूब, यही दिया था ना, साइन क्यूब ओमेगा टी, है ना, यस। तो साइन ओमेगा टी का होल में क्यूब, ठीक है। y डैश पहला डिफरेंशिएशन, क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। साइन ओमेगा टी को x मान लो, x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 3x स्क्वायर, तो 3 बाहर, x हो गया साइन ओमेगा टी और स्क्वायर आ गया। लेकिन इतना ही नहीं, आपने साइन ओमेगा टी को x माना था, अब उस x का यानी कि साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, चेन रूल। तो जब आप साइन ओमेगा टी को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का होता है कॉस, है ना, साइन का होता है कॉस ओमेगा टी और ओमेगा बाहर आ जाएगा। तुम देख के समझ गए होगे, अभी तक तुम देख के समझ गए होगे कि आसान नहीं है ना, आसान नहीं है, ठीक है ना। एक और तरीका होता है, साइन ओमेगा टी क्यूब को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिख लो। मत करो ये सब, कोई फायदा नहीं है सब करने का, ठीक है ना। दिमाग लगा के सॉल्व करो बेटा, और ऐसे फंक्शन को तुरंत बोलो कि हाँ ये नहीं होगा आपका SHM, ठीक है। इसके बाद फिर से इसको डिफरेंशिएट करोगे, अब आपको यूवी रूल लगाना पड़ जाएगा और साथ ही साथ चेन रूल भी लगाना पड़ जाएगा। देखो मैं लगा के दिखाता हूं। तो y डैश तो इतना हो गया, है ना, तो y डैश को ऐसा लिख लो 3 ओमेगा, अब ये हो गया साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, है ना, मल्टीप्लाइड बाय कॉस ओमेगा टी। अब आप इसको u मानोगे, इसको v मानोगे, इसको आप u मानोगे, इसको v मानोगे, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है, u इंटू वी का, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन होता है uv डैश प्लस vu डैश, uv डैश प्लस vu डैश। चलो करो डबल डिफरेंशिएशन, 3 बाहर ओमेगा बाहर, ठीक है। u v डैश यानी कि इसको जैसा का तैसा छोड़ दो, ठीक है,
इसको जैसा का तैसा छोड़ दो, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी। वी डैश मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो कॉस का डिफरेंशिएशन बेटा माइनस साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन बेटा माइनस साइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो देख के ही लग रहा है कि नहीं आएगा, कहां से आएगा, साइन ओमेगा टी का क्यूब आएगा ही नहीं, फुल टाइम पास है बस, है ना। प्लस वी यू डैश, वी यू डैश, अच्छा वी कहां है बेटा, वी ये हो गया, तो कॉस ओमेगा टी इंटू यू डैश, है ना, यू डैश करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसके डिफरेंशिएशन में अलग से तेल निकलेगा हमारा, क्योंकि ये यू स्क्वायर है ना, तो इसको फिर से चेन रूल लगाना पड़ेगा अपने को। तो इसको x मान लो, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो 2 इंटू साइन ओमेगा टी और फिर मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा टी का फिर से डिफरेंशिएशन, तो दैट विल बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। हरगिज नहीं आने वाला है वापस, यहां कुछ भी हो जाए ये वापस नहीं आने वाला है, ठीक है ना, कुछ भी हो जाए ये वापस नहीं आने वाला है, ठीक है। तो नॉट एसएचएम, ठीक है बेटा। लेकिन यस, अगर स्मार्टली सॉल्व किया जाए और थोड़ा सा प्रैक्टिस करी जाए और समझ लिया जाए उस पैटर्न को कि कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है एसएचएम, तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो डन हो गया सर, डन हो गया सर। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, ये कौन से ईयर में आया है मैं आपको बता देता हूं। ये आया हुआ बेटा 2010 में, 2010, ठीक है, 2010। The displacement of a particle along the x-axis is given by a sin square omega t. Motion of the particle corresponds to SHM motion frequency इतना, SHM frequency इतना, non simple harmonic motion, simple harmonic motion of frequency omega by 2 pi. बताओ क्या होगा आंसर। सिर्फ साइन होता ना तो एसएचएम होता, साइन स्क्वायर है, एसएचएम नहीं होगा, एसएचएम नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा मैं इसको ऐसे भी समझा सकता हूं, देखो कल मैंने तुम्हें साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ पढ़ाया था, है ना। मान लो ये साइन थीटा का ग्राफ है, साइन थीटा का ग्राफ मान लो ऐसा बनता है। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, पार्टिकल 0 से चलता है, यानी कि मीन पोजीशन से चलता है, ए तक जाता है, फिर माइनस ए तक जाता है ना, फिर ए तक जाता है, फिर माइनस ए तक जाता है ना। तो ऐसे 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 एसएचएम चल रहा है, ठीक। अब इसी का मान लो मुझे साइन स्क्वायर थीटा बनाना पड़ जाए, साइन स्क्वायर थीटा, जैसा कि यहां पे दिया है ना साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये माइनस वाला जो है वो प्लस बन जाएगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है बेटा, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे 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 ऐसे, यानी कि पार्टिकल 0 से चलता है, ए तक जाता है, फिर 0 पे आ जाता है, फिर ए तक जाता है। तो एसएचएम कैसे हुआ, 0 से ए, फिर ए, फिर 0, फिर ए, फिर 0, पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक है, एक पीरियड के बाद खुद को रिपीट कर रहा है, पीरियोडिक है मैं मानता हूं, लेकिन एसएचएम नहीं है। एसएचएम के लिए 0 से ए, फिर माइनस ए, फिर ए, फिर माइनस ए, फिर ए, फिर माइनस ए, ऐसा नहीं चल रहा है यहाँ पे। 0 से ए पे जाता है, फिर वापस ए पे, वापस ए पे, वापस ए पे, वापस, है ना। तो दैट इज वाई, है ना, एसएचएम में बेटा ए और माइनस ए भी होना चाहिए, ठीक है। एनीवेज यहाँ पे मैंने डबल डिफरेंशिएशन भी कर रखा है, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा का एक बार डिफरेंशिएशन करोगे यूवी रूल लगा के, तो ये आएगा, ये वाई डैश आएगा। आपके लिए बाद में आप कर लीजिएगा, मैंने पहले ही करके रख दिया है, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। वाई डबल डैश करेंगे, कुछ उटपटांग सा आ जाएगा, कुछ उटपटांग सा आ जाएगा। पहली बात वाई का फंक्शन नहीं आ रहा, दूसरी बात माइनस साइन नहीं आ रहा। जब माइनस साइन नहीं आ रहा, रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है, तो फिर कहां से एसएचएम होगा, है ना बेटा। और दूसरी बात वाई का फंक्शन तो आ ही नहीं रहा। अगर पूछेगा कि चलो ठीक है एसएचएम नहीं है, पीरियोडिक है, मान गए तुम्हारी बात कि पीरियोडिक है, तो पीरियोडिक का टाइम पीरियड कितना है, तो
तो बेटा इसमें 2 ओमेगा का फंक्शन आ जाता है 2 बार डिफरेंशिएट करके, ठीक है। बस एक बार ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 2 sin थीटा cos थीटा बराबर sin 2 थीटा। ये जो 2 sin थीटा cos थीटा लिखा है बराबर sin 2 थीटा लगाना पड़ेगा, तो 2 ओमेगा का फंक्शन आ जाता है। तो टाइम पीरियड बराबर 2 पाई बाई 2 ओमेगा, 2 और 2 कैंसल, टाइम पीरियड है बेटा पाई बाई ओमेगा। तो नॉन एसएचएम यानी कि सी ऑप्शन सही है आपका, है ना, नॉन एसएचएम लेकिन पीरियोडिक, पीरियोडिक का टाइम पीरियड पाई बाई ओमेगा। तो मैंने काफी सारे क्वेश्चंस करवा दिए और बढ़िया से आपको समझा दिया कि हाउ टू चेक एसएचएम और नॉट। आई होप यू आर क्लियर विद दैट। लाइव क्लास आज नहीं है क्योंकि मुझे वाइफ को लेके आज हॉस्पिटल जाना है, उनकी एंडोस्कोपी होनी है आज, बिकॉज पेट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस वजह से आज मैं लाइव नहीं आऊँगा। लेकिन इस वीडियो को आप देख लीजिएगा और बढ़िया से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिएगा बच्चों। ऐसा एक कंसेप्ट बूस्टर वीडियो और आएगा आज, ठीक है, जिसका नाम होगा फेज डिफरेंस। उसमें मैं आपको सिखाऊंगा फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं और एडिशन ऑफ एसएचएम ये कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।